सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्काउंट एंड मार्क्ड प्राइस रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं डिस्काउंट एंड मार्क्ड प्राइस ये क्या है। अगर हम स्टूडेंट्स मार्क्ड प्राइस की बात करें, सो मार्क्ड प्राइस या इसको हम लिस्ट प्राइस और ओरिजिनल प्राइस और लेबल्ड प्राइस भी कहते हैं। ये वो वाला प्राइस है जो सेलर सेट करता है बिफोर गिविंग एनी डिस्काउंट। सो डिस्काउंट देने से पहले जो सेलर ने प्राइस सेट किया है दैट इज़ मार्क्ड प्राइस, या फिर इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है दैट इज़ एमपी। सो अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट एक रिडक्शन है जो मार्क्ड प्राइस के ऊपर मिलता है। ये वो अमाउंट है जो सेलर मार्क्ड प्राइस से रिड्यूस करके अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए कस्टमर्स को शो करते हैं। अगर एक एग्जांपल की बात करें, लेट अस से अगर हमने एक जैकेट ख़रीदनी है किसी शोरूम से, तो उस जैकेट का जो मार्क्ड प्राइस है दैट इज़ 1000 रुपीज़, और डिस्काउंट जो स्टोर ने ऑफ़र किया है दैट इज़ 20%। सो 20% के हिसाब से जो कॉस्ट प्राइस पड़ेगा कस्टमर को दैट विल बी 800 रुपीज़। ये 800 रुपीज़ जो है कॉस्ट प्राइस है कस्टमर के लिए, या फिर सेलिंग प्राइस होगा सेलर के लिए। सो इसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम्स में आते हैं, हम आज के टॉपिक में वो डिस्कस करेंगे। सो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक का 58th क्वेश्चन जो है दैट इज़ ए मैन परचेज्ड एन आर्टिकल विद 40% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, ही सोल्ड विद 10% प्रॉफिट ऑन मार्क प्राइस, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑन प्राइस ही बॉट। सो इस क्वेश्चन में एक पर्सन ने एक आर्टिकल ख़रीदा जिसका डिस्काउंट था 40%, और उसको उसने 10% प्रॉफिट पर बेच दिया। हमने ये बताना है कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ उस प्राइस पे जिस प्राइस पे उसको वो आर्टिकल पड़ा था। सो इस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक साइड लिखते हैं एमपी। सो एमपी का मतलब होगा मार्क प्राइस। सो लेट अस सपोज उस आर्टिकल का जो मार्क्ड प्राइस था दैट इज़ 100, और डिस्काउंट के हिसाब से जो कॉस्ट प्राइस उस आर्टिकल का पड़ा दैट विल बी 60। सो 60 क्योंकि हमारे पास डिस्काउंट 40% का है, तो 40% के डिस्काउंट के बाद जो प्राइस बचा दैट इज़ 60। और सेलिंग प्राइस की अगर बात करें तो सेलिंग प्राइस में उसको 10% प्रॉफिट हुआ ऑन मार्क्ड प्राइस। सो मार्क्ड प्राइस अगर 100 है तो इसका 10% क्या होगा 110 रुपीज़। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, हमने प्रॉफिट फाइंड आउट करना है उस प्राइस पे जिस प्राइस पे उसने उस आर्टिकल को ख़रीदा। सो आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस थी दैट इज़ 60, और जो सेलिंग प्राइस है दैट इज़ 110। सो इसमें उसको प्रॉफिट कितना होगा 110 माइनस 60 दैट इज़ 50 रुपीज़। सो अगर हमने प्रॉफिट फाइंड आउट करना है ऑन दी प्राइस ही बॉट, सो हम क्या करेंगे 50 को सिंपली डिवाइड करेंगे 60 के साथ, और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा जो आंसर आता है दैट इज़ 83.2%। सो ये जो प्रॉफिट हुआ है उसको कॉस्ट प्राइस के ऊपर हुआ है। जो प्रॉफिट यहाँ पर बताया गया है इस क्वेश्चन में ये है मार्क प्राइस के ऊपर। सो इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में डिस्काउंट रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। इस वीडियो के एंड में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स शेयर की हैं जो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आई हुई हैं। सो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ ए मैन परचेज्ड एन आर्टिकल विद 20% डिस्काउंट ऑन द प्राइस ही सोल्ड एंड ही अचीव्ड ए प्रॉफिट ऑफ 30%, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑन द प्राइस ही बोट। सो ये सेम ही क्वेश्चन है, इसको एक बार से फिर रिवाइज करते हैं। सो लेट अस सपोज मार्क प्राइस जो है उस आर्टिकल का दैट इज़ 100 रुपीज़, और जो कॉस्ट प्राइस पड़ा 20% डिस्काउंट के हिसाब से
दैट इज़ 80 रुपीज़, और 30% प्रॉफिट उसको हुआ है मार्क्ड प्राइस के ऊपर। सो सेलिंग प्राइस उसका होगा 130 रुपीज़। सो हमें फाइंड आउट करना है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है उस प्राइस पर जिस प्राइस पर उसने उस आर्टिकल को ख़रीदा है। सो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, 30% के प्रॉफिट के हिसाब से हमारे पास जो सेलिंग प्राइस होगा दैट विल बी 130। सो हमें जो फाइंड आउट करना है कि कितना प्रॉफिट उसे हुआ उस प्राइस पे जिस प्राइस पे उसने आर्टिकल को ख़रीदा है। सो सिंपली प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से माइनस करेंगे। सो 130 को जब हम 80 से माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 50। सो 50 रुपीज़ उसको प्रॉफिट हुआ है। सो इसकी परसेंटेज निकालने के लिए हम इसको 80 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5000 को जब हम 80 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स दैट इज़ 62.5%। सो ये उसको प्रॉफिट हुआ है उस प्राइस पर जिस प्राइस पर उसने उस आर्टिकल को ख़रीदा है। सो 20% डिस्काउंट के हिसाब से कॉस्ट प्राइस हुआ 80 एंड 30% प्रॉफिट के हिसाब से जो सेलिंग प्राइस हुआ है दैट इज़ 130 रुपीज़। सो मूव ऑन करते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए पर्सन बॉट ए चेयर एट 10% डिस्काउंट ऑन ओरिजिनल प्राइस। ही सोल्ड दैट चेयर एट 30% इंक्रीज ऑन मार्क प्राइस। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी। सो इसमें थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है बट क्वेश्चन सेम ही है। सो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मार्क्ड प्राइस। सो मार्क्ड प्राइस को हम एज्यूम करते हैं 100 रुपीज़ और 10% डिस्काउंट के हिसाब से जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज़ 90 रुपीज़ और जो सेलिंग प्राइस होगी उसकी दैट इज़ 30% इंक्रीज ऑन मार्क प्राइस। सो मार्क प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस उसकी होगी 130 रुपीज़। तो हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से माइनस करेंगे। 130 को 90 से जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 40 और 40 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 जब हम करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 44.4%। सो ये जो प्रॉफिट हुआ है 44.4 ये हुआ है सीपी के ऊपर। सो स्टूडेंट्स मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ ए पर्सन परचेज्ड ए स्कूटर एट 20% डिस्काउंट एंड सोल्ड एट 20% इंक्रीज फ्रॉम द प्राइस ही बॉट। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑन ओरिजिनल प्राइस। सो इस क्वेश्चन में हम एज्यूम करते हैं कि जो मार्क्ड प्राइस है स्कूटर का दैट इज़ 100 रुपीज़। जो कॉस्ट प्राइस होगा स्कूटर का दैट इज़, अगर हम देखें 20% डिस्काउंट के हिसाब से जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज़ 80 और सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो इधर स्टूडेंट्स थोड़ा सा चेंज हमें देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में हमारे पास भी ये जो 20% इंक्रीज़ था ये था मार्क्ड प्राइस के ऊपर, बट उन्होंने बताया है कि 20% जो इंक्रीज़ है दैट इज़ फ्रॉम द प्राइस ही बॉट। सो ये जो कॉस्ट प्राइस है ये वो वाला प्राइस है जिस प्राइस पर उसने स्कूटर को ख़रीदा है। सो हमने इसका 20% करना है। अगर इसका 20% करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़ 16। सो अगर 16 को 80 से माइनस करते हैं तो सेलिंग प्राइस आएगा 64 रुपीज़। सो हमने क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से रीड आउट करना है। जो 20% इंक्रीज़ है कई बार मार्क प्राइस पे भी बोल सकते हैं या फिर कई बार कॉस्ट प्राइस पे भी बोल सकते हैं। सो हमने अपने क्वेश्चन को उस हिसाब से चेंज कर लेना है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंट ऑन ओरिजिनल प्राइस।
सो ओरिजिनल प्राइस जो था हमारे पास दैट वाज 100. सो 16 सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे कितना हुआ. सो प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से माइनस करेंगे. सो 80 को 64 से जब हमने माइनस किया हमारा आंसर आया 16. तो 16 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 जब हम करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट आएगा दैट इज 16%. सो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. इस क्वेश्चन में है हमारे पास बताया गया है ए डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन द लेबल्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल. ए पर्सन गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन मार्क प्राइस. फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ ही ऑफर्स डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द सेम आर्टिकल. सो एक शॉपकीपर ने 10% डिस्काउंट देके 20% प्रॉफिट अर्न किया. अगर सेम वो डिस्काउंट 20% देता तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसको प्रॉफिट जो है वो कितना होगा. सो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि जो मार्क्ड प्राइस है दैट इज़ 100 रुपीज़. सो 10% डिस्काउंट के हिसाब से उसको जो कॉस्ट प्राइस पड़ा है दैट इज़ 90%, या हम कह सकते हैं 90 रुपीज़. सो सेलिंग प्राइस क्या होगा इसके अकॉर्डिंगली, सेलिंग प्राइस हमारा होगा 20% प्रॉफिट के हिसाब से ऑन दी मार्क प्राइस दैट इज़ 120 रुपीज़. सो हम कह सकते हैं 90 रुपीज़ की जो आर्टिकल थी उसने उसको 120 रुपीज़ में बेच दिया. अब हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज़ अगर उसने डिस्काउंट ऑफ़र किया होता 20% का तो हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है. सो 20% के हिसाब से जो कॉस्ट प्राइस उसको पड़नी चाहिए थी दैट इज़ 80 रुपीज़. सो 80 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, सिंपली 120 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से. हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 106.6. 106.6 के हिसाब से जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा दैट इज़ इसको 100 से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा 6.6%. सो क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं. एक शॉपकीपर ने 10% डिस्काउंट ऑफर करने के बाद 20% प्रॉफिट अर्न किया और हमारा जो क्वेश्चन है हमने क्या फाइंड आउट करना है इसमें, अगर सेम आर्टिकल 20% डिस्काउंट पे बेचा होता तो उसको कितना प्रॉफिट मिलता. सो उसके हिसाब से हमने क्या देखा, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाला. कॉस्ट प्राइस 10% डिस्काउंट के हिसाब से हुआ 90. सेलिंग प्राइस 20% प्रॉफिट के हिसाब से ऑन दी मार्क प्राइस हुआ 120 रुपीज़. सो 90 रुपीज़ की चीज़ 120 की उसने सेल की. तो अगर डिस्काउंट हम इंक्रीज़ करते दैट इज़ 20%, सो 80 रुपीज़ की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 120 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 80. सो हमारे पास वैल्यू आई 106.6. इसको हमने माइनस किया 100 के साथ, हमारा आंसर आया 6.6%. सो ये उसका प्रॉफिट हुआ अगर 20% डिस्काउंट ऑफर किया होता है. सो स्टूडेंट्स मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ए डिस्काउंट ऑफ 25% इज गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस. द मैन गेट्स प्रॉफिट ऑफ 25%. फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ ही ऑफर्स डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन सेम आर्टिकल. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मार्क्ड प्राइस एज्यूम करेंगे दैट इज़ 100. सो 25% डिस्काउंट के हिसाब से जो कॉस्ट प्राइस होगा दैट विल बी 75 एंड प्रॉफिट इज़ 25%. सो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा दैट इज़ 125. सो हम कह सकते हैं 75 रुपीज़ की जो चीज़ थी उसने 125 की सेल की. अगर 30% डिस्काउंट ऑफ़र किया होता विच इज़ 30% के हिसाब से CP हुआ 70. तो 70 की वैल्यू कितनी होगी, 125 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 70. सो इसको जब हम सॉल्व करते हैं हमारे पास आंसर आता है 116.6% और इसको जब हम 100 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 16.6% प्रॉफिट. सो
सो अगर 30% डिस्काउंट मिलता तो 16.6% का प्रॉफिट उसको मिलता। So let's move on to our next question. Selling price of an article is 2200 and a person allows 20% discount. Find the market price of article. So selling price article का है 2200 और उस पर डिस्काउंट जो है दैट इज़ 20%। उसके हिसाब से 80 की वैल्यू जो है वो हुई 2200 और हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है 100 की। सो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 2200 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो हमारे पास जो आंसर आया है दैट इज़ 2750 रुपीज़। सो 2750 हमारे पास आंसर आएगा, दैट इज मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन परचेज्ड एन आर्टिकल फॉर 2000 रुपीज इफ मार्केट प्राइस इज 30% मोर देन कॉस्ट प्राइस एंड देयर इज 10% डिस्काउंट ऑन सेलिंग, फाइंड द प्रॉफिट अमाउंट अर्नड। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले जो स्ट्रक्चर क्रिएट करना है उस पर हम फोकस करेंगे। सो सबसे पहली चीज़ जो हमें बताई गई है, ए पर्सन परचेज्ड एन आर्टिकल फॉर 2000 रुपीज़, दैट मीन्स जो कॉस्ट प्राइस होगा आर्टिकल का दैट इज़ 2000। अगर मार्केट प्राइस जो है इस आर्टिकल का वो 30% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, सो हम क्या करेंगे, हम इस पर सिंपली लिखते हैं 100% की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हुई, 2000 के। सो मार्केट प्राइस जो है इससे 30% ज़्यादा है, तो हमने 130% की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। वो कैसे, 2000 को 100% से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, 130 से। सो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आता है 2600। सो 130 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आता है 2600। सो ये 2600 क्या हुआ, उस आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस। सो अब 100 को हमने मान लेना है 2600 के बराबर। तो नेक्स्ट हमें जो पूछा गया है, देयर इज़ 10% डिस्काउंट ऑन सेलिंग, फाइंड द प्रॉफिट अमाउंट अर्नड। अब सेलिंग पर 10% डिस्काउंट है, सो दैट मीन्स 90 की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, 2600 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 90। सो इसका आंसर आया हमारे पास 2340। सो हमारे पास कॉस्ट प्राइस हुआ आर्टिकल का 2000 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस हुआ हमारे पास 2340। सो हमने फाइंड आउट करना है प्रॉफिट। सो प्रॉफिट के लिए हमें पता ही है, जो फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो इसका आंसर आता है 340 रुपीज़। सो सेलिंग प्राइस को जब कॉस्ट प्राइस से माइनस किया हमारे पास प्रॉफिट आया 340 रुपीज़। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए पर्सन अलाउज 10% डिस्काउंट एंड अर्न्स 33% प्रॉफिट, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट व्हेन डिस्काउंट इज 20%। सो सिंपली इसको कैसे परफॉर्म करेंगे हम, मार्क्ड प्राइस एज्यूम करते हैं हमारे पास 100 है, 10% डिस्काउंट के हिसाब से जो प्रॉफिट हुआ है दैट इज़ 33%। सो दैट मीन्स ये आर्टिकल उसने 133 का सेल किया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़, इफ़ डिस्काउंट इज़ 20% फाइंड दी प्रॉफिट और लॉस परसेंट। सो डिस्काउंट अब 20 है, सो हमने 80 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो ये होगी 133 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 80। सो इसको जब हमने सॉल्व करना है
हमारे पास आंसर आता है 118.2। सो इसको जब 100 से माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 18.2। सो 18.2% जो है वो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास आएगी। सो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज ए पर्सन अलाउज 15% डिस्काउंट टू अर्न 30% प्रॉफिट, हाउ मच परसेंट शुड ही अलाउ डिस्काउंट टू अर्न 40% प्रॉफिट। अब इसमें स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज किया गया है। हमारा जो पिछला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, इस पे डिस्काउंट था 20%, हमने प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट फाइंड आउट करना था। बट हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें प्रॉफिट परसेंटेज दी गई है, हमने बताना है कि कितना डिस्काउंट जो है वो ऑफ़र किया गया होगा। सो इसके लिए भी हम सबसे पहले मार्क प्राइस जो है उसको एज्यूम करेंगे 100 रुपीज़। अब 15% डिस्काउंट के हिसाब से कॉस्ट प्राइस जो होगा दैट इज़ 85 और प्रॉफिट है 30%। सो 85 की वैल्यू उसने 130 में बेची। हमने फाइंड आउट करना है अगर प्रॉफिट 40% है तो उस पर डिस्काउंट कितना मिला होगा। सो हमने सिंपली क्या करना है, 140 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 140 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 85 डिवाइडेड बाय 130 मल्टीप्लाई करेंगे 140 से। सो इसको जब हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास आंसर आता है 91.53। सो अगर 40% प्रॉफिट दिया होता तो हमारे पास जो डिस्काउंट की वैल्यू है वो आ गई है। वो कैसे आएगी, इसको 91.53 को 100 से हमने माइनस करना है। सो 100 माइनस 91.53, सो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़ 8.57% डिस्काउंट। सो डिस्काउंट इज 8.5%। So next question is, a person earns 32% profit after 15% discount. Find the profit percent if discount is not given. अब डिस्काउंट अगर हमने नहीं दिया तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, लेट अस सपोज जो मार्क प्राइस है दैट इज 100। तो 15% डिस्काउंट के बाद उसको प्रॉफिट हुआ है 32% का। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 85%, इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ 132। सो हमने फाइंड आउट करना है अगर डिस्काउंट ना दिया गया होता तो प्रॉफिट परसेंट कितनी होगी। सो हम सिंपली यहाँ पर 100 लिखेंगे, दैट इज़ 132 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो इसको सॉल्व करके देखते हैं। 5 के टेबल से अगर 100 को काटेंगे तो 20 आएगा। सो 85 को अगर सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 17। सो इनको जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 155.29%। सो इसको जब 100 से माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा दैट इज़ 55.29%। So next question, a person wants to earn 10% profit after giving 20% discount, but by mistake he allowed 10% discount, find the profit amount। So इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक पर्सन को 10% प्रॉफिट होता है अगर वो 20% डिस्काउंट ऑफर करता है, बट बाय मिस्टेक हुआ क्या, उसने 20 की बजाय 10% डिस्काउंट ऑफर कर दिया। तो हमने फाइंड आउट करना है अब उसको कितना प्रॉफिट हुआ। सो सिंपली इसको कैसे लिखेंगे, अगर मार्क प्राइस हमारे पास 100 है तो 10% प्रॉफिट हुआ है 20% डिस्काउंट पे, विच मीन्स 80 की चीज़
उसने 110 की सेल कर दी। अब अगर डिस्काउंट होता 10% का तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सिंपली क्या लिखेंगे, 90 110 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 90, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज़ 123%। इसको जब 100 से माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा 23% का। सो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में रिपीट हुए हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 70 जो है वो प्रीवियस ईयर्स के पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आया हुआ है। सो ये क्वेश्चन क्या है, ए पेयर ऑफ आर्टिकल बॉट फॉर ₹37.40 विद डिस्काउंट ऑफ 15%, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। सो हमें एक पेयर ऑफ आर्टिकल्स जो है उसकी कॉस्ट प्राइस बताई गई है। सो सबसे पहले हम इज्यूम करेंगे कि जो मार्क प्राइस है दैट इज़ 100% और 15% डिस्काउंट के हिसाब से जो कॉस्ट प्राइस होगा दैट विल बी 85%। सो 85% की जो वैल्यू है दैट इज़ 37.40। हमें फाइंड आउट करना है मार्क प्राइस। सो उसके लिए 100% की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 37.40 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो इसको जब हम सॉल्व करते हैं ये 20 से जाएगा, 17 सो ये 748 हुआ। सो स्टूडेंट्स, इसको जब हमने सॉल्व करना है तो कैलकुलेशन वर्क जो है उस पर आपने ख़ास ध्यान देना है। सो 100% की जो वैल्यू हमारे पास आती है दैट इज़ 44। सो आपने भी अपने लेवल पे कैलकुलेट करना है। अगर आपको लगता है ये वैल्यू चेंज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताएं। इसी तरह से जो भी मेरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं, अगर आपको लगता है उनमें कुछ आपको डाउट है या फिर क्वेश्चन के आंसर वेरी कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताएं। सो 100% की वैल्यू आई हमारे पास स्टूडेंट्स 44 और हमारे पास पेयर ऑफ आर्टिकल्स हैं तो हर एक आर्टिकल की जो कॉस्टिंग होगी दैट विल बी 44 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 22 रुपीज़। सो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाय सेलिंग ए पेन फॉर ₹75 ए मैन वुड लूज 4%, फॉर अबाउट वट अमाउंट वुड ही सेल दी पेन टू गेन दी 20%। अगर एक पेन को 75 रुपीज़ में हम सेल करते हैं तो 4% का लॉस होता है। अब अगर 20% का प्रॉफिट चाहिए तो हमें फाइंड आउट करना होगा कि कितनी अमाउंट पे ये पेन उसको बेचना पड़ेगा। सो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि 96% की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल है, 75 रुपीज़ के। 75 रुपीज़ के कैसे इक्वल हुई, क्योंकि लॉस हुआ है 4% का। अगर हम मानते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 है तो 4% लॉस के हिसाब से 96% जो सेलिंग होगी। सो इसकी वैल्यू है 75। अब हमें चाहिए प्रॉफिट चाहिए 20% का। सो उसके हिसाब से जो सेलिंग प्राइस हुआ दैट इज़ 120%। सो इसकी वैल्यू क्या होगी, 75 डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाइड बाय 120। सो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आता है 93.75। सो अगर 93.75 का पेन वो पर्सन बेचेगा तभी उसको 20% का प्रॉफिट होगा। सो स्टूडेंट्स, मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए पर्सन परचेज्ड 1000 kg ऑफ शुगर एंड सोल्ड 1 पार्ट एट 8% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 18% प्रॉफिट। ही गेन्स 14% प्रॉफिट
ऑन दी होल क्वांटिटी, फाइंड द प्राइस ऑफ शुगर दैट ही सोल्ड एट 18% प्रॉफिट। सो 1000 kg शुगर पर्सन ने परचेज़ की, उसका एक हिस्सा उसने 8% पर सेल किया एंड बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो उसने 18% प्रॉफिट पर बेच दिया। ओवरऑल अगर प्रॉफिट देखा जाए उसको हुआ 14% का। तो हमने फाइंड आउट करना है कि 18% प्रॉफिट पर जो चीज़ बेची थी उसकी क्वांटिटी क्या है। सो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर लिखेंगे राइट साइड में सेकंड पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट जो उसने सेल किया है दैट इज़ फॉर 8% प्रॉफिट, सो यहाँ पर हम लिखेंगे 8%। सेकंड पार्ट जो उसने सेल किया है दैट इज़ फॉर 18% प्रॉफिट, सो यहाँ पर हम लिखेंगे 18%। ओवरऑल जो प्रॉफिट है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर सेंटर में। अब हमने क्या करना है, ये 8% को 14% से माइनस करके जो भी वैल्यू आती है वो यहाँ पर लिखेंगे। सो 14 माइनस 8 जब हम करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 6। इसी तरह से 18 को 14 से माइनस करके जो भी आंसर आएगा हम यहाँ पर लिखेंगे, वो आंसर आता है 4%। सो एक जगह आया 4%, एक जगह आया 6%। सो ये जो रेशियो है इसको और रिड्यूस करते हैं, ये जाएगा 2 से, सो यहाँ पर आएगा 3। सो हमारे पास जो रेशियो बची दैट इज़ 2:3। सो ये सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं एक मिक्स क्वेश्चन है जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी यूज़ होती है और प्रॉफिट एंड लॉस भी इसमें समवट यूज़ हो रहा है। जो स्टेटमेंट है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस की दिख रही होगी, बट यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। सो 2:3 हमारे पास जो प्रोपोर्शंस आई हैं। सो टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने हुए 5। ये जो 5 पार्ट्स हैं ये किसके बराबर हो गए 1000 kg के। अब हमने फाइंड आउट करना है 18% प्रॉफिट पर जो उसने पार्ट बेचा उसकी क्वांटिटी क्या है। सो 18% के नीचे जो हमारे पास रेशियो वाला पोर्शन है दैट इज़ 3। सो 3 की वैल्यू क्या होगी 1000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। सो इसको जब हम सॉल्व करते हैं ये आएगा 200। सो 200 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आता है 600 kg। सो 600 kg शुगर जो है उस पर्सन ने 18% प्रॉफिट पर बेची है। सो ये भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन में से एग्जांपल मैंने पिक की है। सो स्टूडेंट्स मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए मैन बॉट ए कार एंड स्कूटर, if he sold the scooter at 10% loss and car at 20% gain, he would have lose nothing, but he sold scooter at 5% loss and car at 5% gain, he would lose rupees 10. Find the amount paid for scooter. So एक पर्सन ने क्या किया, स्कूटर और कार को परचेज़ किया और उसने सेल किया स्कूटर को 10% लॉस पे और कार को 20% गेन पे। अगर वो इस कंडीशन पे इन दोनों चीज़ों को बेचता था तो उसको कुछ भी लूज़ नहीं होगा, ना ही उसको कुछ गेन होगा। बट उसने क्या किया, स्कूटर को 5% लॉस पे और कार को 5% गेन पे बेच दिया, तो उसको टोटल ओवरऑल 10 रुपीज़ का लॉस हुआ। हमें फाइंड आउट करना है स्कूटर का प्राइस। सो इसके लिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही मूव करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है दैट इज़ स्कूटर एट 10% लॉस एंड कार एट 20% गेन। सो हम क्या करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 100। सो स्कूटर को हम S से रिप्रेजेंट करेंगे, कार को हम C से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ 20/100 C। सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। हमारे पास आया S डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाय 5। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। C की वैल्यू हमारे पास आई S डिवाइडेड बाय 2। सो सिमिलरली S की वैल्यू इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास आएगी 2 × C।
सो इसको हम फर्दर यूज़ करेंगे। फर्दर उसने क्या बताया है, अगर स्कूटर 5% लॉस पर बेचा हुआ, दैट इज़ 5 डिवाइडेड बाय 100 एस इक्वल्स टू कार 5 डिवाइडेड बाय 100 सी प्लस ₹10। सो इसके अकॉर्डिंग ये बैलेंस होगा। सो 5 डिवाइडेड बाय 100 को सॉल्व करते हैं, एस डिवाइडेड बाय 20 सी डिवाइडेड बाय 20 प्लस 10। सो यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है स्कूटर का प्राइस। हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कार का प्राइस। कार के प्राइस के लिए हमें एस की वैल्यू 2 इंटू सी एड ऑन करनी पड़ेगी इस इक्वेशन में। सो 2 इंटू सी डिवाइडेड बाई 20 इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई 20 प्लस 10। सो 2 20 से कट जाएगा, दैट इज सी बाई 10 इक्वल्स टू सी बाई 20 प्लस 10। सो सी डिवाइडेड बाई 10 माइनस सी डिवाइडेड बाई 20 इक्वल्स टू 10। सो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 20c माइनस 10c डिवाइडेड बाय 200 इक्वल्स टू 10। सो हमारे पास फर्दर (10c) डिवाइडेड बाय 200 इक्वल्स टू 10। सो c की वैल्यू हमारे पास आई 200। सो कार का प्राइस है 200। सो सिमिलरली स्कूटर का हम फाइंड आउट कर लेंगे। स्कूटर का फाइंड आउट करने के लिए हम 2 को कार के प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो स्कूटर का प्राइस हमारे पास हुआ 200 इंटू 2 दैट इज़ 400 रुपीज़, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। स्कूटर का प्राइस जो है वो कम होगा, कार का प्राइस ज़्यादा होगा, बट यहाँ पर स्टेटमेंट के हिसाब से कार का प्राइस है 200 और स्कूटर का प्राइस है 400 रुपीज़। सो स्टूडेंट्स मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं उनमें से पिक किया गया है। ए मैन अलाउड 36% कमीशन ऑन द रिटेल प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट एंड अर्नड 8.8% प्रॉफिट। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ द कमीशन वाज reduced by 24%। सो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन में हमने सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड आउट करना है अच्छे तरीके से। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सपोज करते हैं कि जो रिटेल्ड प्राइस है या मार्क्ड प्राइस है उस प्रोडक्ट का दैट इज़ 100 रुपीज़। अब जब ये आर्टिकल सेल होगा इसके मार्क्ड प्राइस पर तो उसको कमीशन देना पड़ेगा 36%। सो 36% कमीशन देने के बाद जो वैल्यू उसके पास आई दैट इज़ 64 रुपीज़। अब ये 64 रुपीज़ जो वैल्यू है उसको 8.8% प्रॉफिट मिल रहा है। ये जो पैसा उसके पास आया इस पर उसको 8.8% का प्रॉफिट हुआ। सो हम सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि 108.8% की वैल्यू 64 के बराबर हुई। अब नेक्स्ट जो उसकी कंडीशन है उसने कमीशन को रिड्यूस कर दिया है बाय 24%। सो पहले जो कमीशन थी दैट वाज 36, अब उसने रिड्यूस किया 24%। सो जब हमने माइनस किया हमारे पास आया 12%। सो 12% अब उसने कमीशन जो है वो देनी स्टार्ट की। सो मार्क्ड प्राइस हमारे पास था 100 और इसके हिसाब से जो उसके पास पैसा आया दैट इज़ 88 रुपीज़। सो हमने फाइंड आउट करना है इस पर कितना प्रॉफिट परसेंट उसको हुआ है। सो अगर 108.8 की वैल्यू 64 के बराबर है तो 88 की वैल्यू कितनी होगी, 108.8 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाइड बाय 88। सो आप जब इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर 149.6% आना चाहिए। अगर वैल्यू चेंज आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताएं। सो 88 की वैल्यू है 149.6%। इसको जब हम 100 से माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आएगा, 49.6% प्रॉफिट। सो कुछ बुक्स में या कुछ
कंसेप्ट्स में इसको x मानकर किया जाता है, बट जो मैंने आपको मेथड बताया है मोस्टली उसमें x जो है वो अवॉइड ही होगा, तो सिंपली उसको हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए पर्सन गॉट 30% कंसेशन ऑन द लेबल्ड प्राइस, देन ही सोल्ड इट फॉर ₹8750 विद 25% प्रॉफिट, फाइंड द लेबल्ड प्राइस। सो हमें लेबल्ड प्राइस फाइंड आउट करना है। उसके लिए सबसे पहले 125% की जो वैल्यू है दैट इज़ 8750, तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे 100% की वैल्यू। सो 100% की वैल्यू क्या आएगी, 8750 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 100%। सो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज़ 7000। सो 7000 हमारे पास जो वैल्यू आई है, अब उस पर 30% कंसेशन है, सो दैट मीन्स 70% की वैल्यू हमारे पास है 7000, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 7000 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो इसको जब हम सॉल्व करते हैं हमारे पास आंसर आता है 10,000। सो 10,000 रुपीज़ जो है मार्क्ड प्राइस होगा उस आर्टिकल का। सो इसको सबसे पहले हमने क्या किया, प्रॉफिट के हिसाब से 125% की वैल्यू हुई 8750, तो हमने 100% की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। 100% की जो वैल्यू आई है दैट इज़ 7000। ये जो 7000 है ये स्टूडेंट्स अब उसको कॉस्ट प्राइस जो पड़ा है 30% कंसेशन देने के बाद दैट इज़ 70% की जो वैल्यू है दैट इज़ 7000। अब हमने मार्क्ड प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमने मार्क्ड प्राइस को 100% एज्यूम किया, उसके हिसाब से हमारा मार्क्ड प्राइस आया 10,000 रुपीज़। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्काउंट एंड मार्क्ड प्राइस रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया और प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया। इसके साथ ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस जो कवर किए जा सकते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताएं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में उन क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश ज़रूर करूंगा, बट हमारा जो मेन फोकस है क्वांट सेक्शन को लेकर वो ये है कि बेसिक कंसेप्ट्स के साथ क्विक और इजी वे में क्वांट्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। सो क्वांट्स का नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे दैट विल बी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।